जिंदगी से लड़कर नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी नसीब बदल दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखा है कि यदि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो गुणनखंड दिया हुआ है, ये जो गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ जो p इंटू 1 यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू है, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आप उस 1 को जो है x के जगह पर आप रख दीजिए, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 एकम 5 माइनस 12, ठीक है। 5 एक 6 माइनस 12 यानी कि माइनस 6 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल जो होता है क्या होता है, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, आपको एग्जाम यदि कहे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो उसका मतलब क्या होता है, मूलों का ही योगफल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मूलों का योगफल दे दिया जाएगा या तो आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मूलों का योगफल ही हमको निकालना है और उसका सूत्र क्या होता है, माइनस b/a। आपको इसमें क्या करना है कि देखिए फर्स्ट वाला a होता है, सेकेंड वाला b और थर्ड वाला क्या होता है, c होता है, ठीक है ना। यानी कि माइनस b/a की जगह पर आपको इसको रखना है। b के जगह पर कितना, माइनस का 4 है, b के जगह पर कितना, माइनस का 4, यानी कि आपको माइनस 4 यहाँ पर रखना है। तो माइनस पहले से यहाँ पर है तो b के यहाँ पर माइनस 4 रख लीजिए और a के जगह पर कितना है 4, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 4, ठीक है। आप इसको माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 1, यानी कि 1 आंसर हमारा यहाँ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी में एकदम करेक्ट आंसर 1 आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ जो कह रहा है अल्फ़ा गुने बीटा, इसका मतलब क्या होता है, मूलों का गुणनफल। देखिए द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो हमारा एक अल्फ़ा एक बीटा होता है, ठीक है, और उसका शून्यकों का हमें निकालना है, गुणनफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर गुणा दिया यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूला पे आप इसको तोड़ सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या होता है, a होता है, सेकेंड वाला b होता है और थर्ड वाला c होता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर गुणाज कितना है, यहाँ 1 है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, -2 और c बराबर 5 हो जाएगा। देखिए a b का जो मान होगा ना वो एक्स स्क्वायर है और x है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और x को छोड़कर जो बचता है उसका वैल्यू a और b का मान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे c बराबर क्या कह सकते हैं, 5 है, तो 5 यहाँ पर रख लीजिए आप, और a बराबर कितना है 1, तो 1, यानी ये 5 से कट जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11, ठीक है, और इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसके बराबर में 0 दे दीजिए, ठीक है, 0 देना होता है शून्यक निकालने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर इस माइनस 11 को बराबर को सर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर इस पे से हटाएंगे तो क्या होगा, अगला संख्या में अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस भी देना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि 11 का वर्गमूल होगा नहीं, यानी कि एक हो जाएगा हमारा √11 और एक हो जाएगा -√11। तो आप ऑप्शन में मिला लीजिए, यहाँ पे क्या है √11 और -√11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें सिर्फ घातों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर घात कितना है, 2 है, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो सिर्फ घात हमें बताना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना।
y का घात कितना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है ना, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों के योग या तो मूलों का योगफल निकालना हो तो उसका एक सूत्र होता है कि -b/a। ठीक है ना, आपको इस सूत्र पे इसको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पर जो लिखा है y² प्लस 3y प्लस 2, ठीक है ना, इसमें देखिए y के बगल में कुछ नहीं, कोई ऐसा संख्या है नहीं जो इससे गुना हुआ हो, है ना, तो क्या हो सकता है यहाँ पर 1 होगा, है ना 1। ठीक है ना, x y z अगर कुछ भी हो उसके बगल में कुछ नहीं हो, यानी कि उसके जगह पर 1 होता है, उसके बगल में उसका गुणज जो होता है 1 होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला जो होता है हमारा a होता है, ये हमारा a कहलाएगा, और सेकेंड वाला जो क्या होगा ये b कहलाएगा, और लास्ट वाला हमारा c कहलाएगा। ठीक है ना, देखिए y² और y को छोड़कर भी a और b का मान उसमें से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस जो फॉर्मूला है उसमें आप इसको रख दीजिए। ठीक है ना, माइनस का माइनस, और b के जगह पर कितना है तो 3, और a के जगह पर कितना है 1। ठीक है ना, आप इसको काटते हैं तो -3 ही आएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। ठीक है ना, देखिए कोई गुणनखंड होगा, आपको डायरेक्टली इसको शॉर्टकट बनाना है। क्या करना है, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, एक गुणनखंड हमारे पास x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, x + 1 है ना, गुणनखंड दिया हुआ है x + 1, और गुणनखंड से आपको शून्य निकालना है, गुणनखंड से आपको शून्य निकालना है। डायरेक्टली आप उसके इक्वल टू में 0 रखिए और इस एक को साइड भेज दीजिए, यानी कि -1 हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। यानी कि ये हमारा त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का के शून्यकों का गुणनफल, ये देखिए यहाँ त्रिघात बहुपद के ये तीनों अल्फा बीटा गामा क्या है शून्यक है, यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो इसका त्रिघात बहुपद का जो गुणनफल होता है शून्यकों का उसका होता है -d/a, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसे आपको याद रखना होगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों के योग 6 है तो k का मान क्या होगा। इसे बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो बहुपद लिखा है आप उसको एक बार यहाँ नोट कर लीजिए, x² - kx + 8। ठीक है ना, यहाँ पर a बराबर क्या होगा, कुछ नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ लिखा है कि शून्यकों के योग 6 है, जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके जो 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा दोनों क्या होता है शून्यक होते हैं, इसलिए योग कर रहा है इसलिए प्लस यहाँ दे दिए हैं। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों के योगफल, यानी कि मूलों के योगफल, तो उसका जो सूत्र होता है क्या होता है -b/a = 6। ठीक है, माइनस का माइनस और b का जो वैल्यू यहाँ पर जो दिया है क्या दिया है -k दिया है, यानी कि इंटू में -k हो जाएगा, और a का जो वैल्यू है कितना 1 है, तो 1 आप नीचे लिख दीजिए बराबर में 6। माइनस से माइनस गुना होता है तो कितना होता है प्लस हो जाएगा, k का वैल्यू k का k ही हो जाएगा, बराबर में 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर यहाँ 6 है और ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद में जो है अधिकतम से अधिकतम 2 ही शून्यक आ सकते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक आ सकते हैं और रैखिक बहुपद में 1 शून्यक ही आते हैं। ठीक है ना, द्विघात कहेगा तो 2, त्रिघात कहेगा तो 3, और रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज क्लास में आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा, जितने भी क्वेश्चन आज के इस क्लास में बताए गए हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ।